हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुर्तज़ा है। मैं आपके पास एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, एक और नए न्यूमेरिकल के साथ आपके सामने इस वीडियो को आगाज़ करने वाला हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फ़ौरी इस लाल बटन पर क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो के बारे में आगाही ज़रूर मिल सके। अच्छा जी, अगर आपने मेरी सबसे पहली वीडियो का शुरू का 7 मिनट्स का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ ये वीडियो आप ना देखिए, वो पहले देख लीजिए, उसके बाद से आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। वैसे तो वो वीडियो 20 मिनट्स की है, लेकिन वो शुरू के 6 मिनट्स का भी आप देख सकते हैं, वो ही काफ़ी है। उसके बाद इस वीडियो पर आ जाइए। देखिए भाई, हमने पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था, क्वेश्चन एग्जाम्पल 3.1 डिस्कस की थी चैप्टर नंबर 3 की, और हमने क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉब्लम्स का डिस्कस किया था। चलते हैं पेज नंबर 94 पे, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। गालिबन मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 ही है वो जी। भाई क्वेश्चन 5 कहता क्या है? अच्छा, क्वेश्चन 5 को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और यूँ समझ लीजिए कि तकरीबन फ़िज़िक्स में उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। देखिए, फ़र्ज़ कीजिए ये एक सरफेस है, लेवल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल, और इस पर एक वज़न रखा हुआ है जिसका मास m है, ठीक है। फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ से इस ब्रिक पर फोर्स लगाऊं, और मैं यहाँ से फोर्स लगाता हूँ 10 न्यूटन की, ठीक है। मैं यहाँ से इस ब्रिक पर 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ। अच्छा, एक फोर्स मैं यहाँ से भी लगाता हूँ, और मैं फ़र्ज़ कीजिए वो लगाता हूँ 4 न्यूटन की। अब आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं यहाँ 10 न्यूटन और वहाँ से 4 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ तो बॉडी किस जानिब हरकत करेगी? बिल्कुल सही कहा, बॉडी राइट साइड पे मूव करेगी, ठीक है। अच्छा, फोर्सेस तो दोनों लग रही है, ठीक है, ये बात आप क्लियर रख लीजिए, फोर्सेस दोनों लग रही है, लेकिन हरकत यहाँ कर रही है। और मैं बोलूँ कितने फोर्स से हरकत कर रही है? आप बोलेंगे 6 न्यूटन से। क्यों भाई, क्यों? आपने बड़ी फोर्स में से कम फोर्स को माइनस कर दिया, जो बचा वो ये है। और चूंकि ये बड़ी फोर्स थी तो याद रखिएगा, हमेशा बॉडी बड़े फोर्स की तरफ मूव करती है। अगर फ़र्ज़ कीजिए ये 4 न्यूटन के बजाय 8 न्यूटन होता, तब भी बॉडी इसी जानिब हरकत करती, क्योंकि अब भी ये ग्रेटर फोर्स है और अब ये लेस फोर्स है, अभी भी लेस फोर्स है, तो इसी वजह से दोनों माइनस होंगे। अब बच गया 2 न्यूटन, तो बॉडी 2 न्यूटन से राइट साइड पर हरकत कर जाएगी। ये जो फिनोमेना कहलाता है ना कि मुख्तलिफ फोर्सेस लगने के बावजूद बॉडी कितने फोर्स से किस डायरेक्शन में हरकत करे, ये फिनोमेना को हम टर्म करते हैं नेट फोर्स, ठीक है। फ़र्ज़ कीजिए यहाँ से ये जो 8 न्यूटन की फोर्स थी अज्यूम कर लेते हैं F2, फ़र्ज़ कीजिए, और 10 न्यूटन की फोर्स को अज्यूम कर लेते हैं F1, कि फोर्स 1 यहाँ से लग रही है, फोर्स 2 यहाँ से लग रही है। तो अगर हम नेट फोर्स निकालना चाहें फिनोमेना को कि भाई किस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है, तो हम सिंपली पहले तो देखिए ग्रेटर फोर्स कौन सी है, ये 10 न्यूटन, फिर देखिए कम फोर्स कौन सी है, 8 न्यूटन। आपका दिमाग खुद ही लॉजिक बता देगा कि भाई जहाँ ज़्यादा फोर्स लग रही है बॉडी उस तरफ हरकत करेगी। तो 10 में से 8 को माइनस कर देंगे, यानी बड़ी फोर्स में से F1 में से हम F2 को माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा नेट फोर्स, और नेट फोर्स इसके बराबर हो जाएगा। ये कहलाता है फिनोमेना ऑफ नेट फोर्स। नेट फोर्स बेसिकली होता क्या है, मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ समझ तो आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी मैं आपको एक डिटेल में जाऊँ। देखिए भाई, फोर्स 2 किस्म की होती है, एक जनरल नॉर्मल फोर्स होती है और एक होती है नेट फोर्स। दोनों फोर्सेस में फ़र्क क्या है? बात एक ही है, दोनों एक मतलब फोर्स दोनों ही है, फोर्सेस, जाहिर सी बात है, दोनों का यूनिट न्यूटन है।
लेकिन फ़र्क है दोनों में, ज़रा गौर से सुनिएगा फ़र्क क्या है। देखिए मैं फ़र्ज़ कीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल में समझाऊंगा। यहाँ से मैं 10 न्यूटन की फोर्स दोबारा लगा रहा हूँ और यहाँ से मैं अब 6 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, तो नेट फोर्स बराबर हो जाएगा 10 - 6 यानी 4 न्यूटन, यानी इस डायरेक्शन में बॉडी हरकत करेगी 4 न्यूटन से। अच्छा, अब मैं 6 की जगह 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ, यानी 10 न्यूटन इधर भी लगा रहा हूँ, 10 न्यूटन उधर भी लगा रहा हूँ, दोनों बराबर हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए, अगर आपको मैं एक बंदा यहाँ से धक्का दे उतनी ही फोर्स और दूसरा बंदा आपको, एक बंदा यहाँ से और एक बंदा यहाँ से धक्का दे, दोनों एक ही फोर्स से धक्का दें, आप कहीं भी मूव नहीं करेंगे, आप जहाँ खड़े में एज इट इज स्टे वहीं आपके होगा। और चूंकि आप वहाँ खड़े हैं इसी वजह से हम 10 में से 10 को माइनस कर देंगे, हमें मिल गया 0, यानी कोई फोर्स नहीं लग रही। नेट फोर्स का मकसद होता है बॉडी पर कौन सी फोर्स लग रही है और बॉडी उस हिसाब से कितनी फोर्स से चल रही है, बॉडी कितनी फोर्स से चल रही है, ये कहलाता है नेट फोर्स। अगर गौर से देखिए तो आप फोर्स लगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है आप फोर्स नहीं लगा रहे, आप फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन मसला क्या है, नेट फोर्स नहीं लग रही। जब तक बॉडी में नेट फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगी कभी भी बॉडी मूव नहीं करेगी। आप फोर्स जितना लगा लें, नेट फोर्स जब तक प्रोड्यूस नहीं होगी तब तक फोर्स का कोई काम नहीं। एक और एग्जांपल देता हूँ, देखिए भाई एक ट्रक है और ये रेस्ट पर है और इसका वेट 4000 न्यूटन है, ठीक है। यहाँ से एक बंदा इस ट्रक को फोर्स लगा रहा है और वो फोर्स है इसकी 100 न्यूटन की। आप बताइए, आप बता सकते हैं कि ये बॉडी मूव करेगी? आप अगर किसी ट्रक को पुश करें तो वो ट्रक तो मूव नहीं करेगी। भाई आप फोर्स लगा रहे हैं पर नेट फोर्स 0 है, यानी बॉडी हरकत ही नहीं कर पा रही क्योंकि इसकी नेट फोर्स 0। इतनी भारी ट्रक है कि अगर आपको इसको ऑपोज यानी इसको मूव करवाना है तो ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी, तब जाकर ये बॉडी मूव करेगी, वरना एटलीस्ट मूव बॉडी नहीं करेगी। तो यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं पर नेट फोर्स नहीं मिल रही। तो नेट फोर्स का मतलब जिससे बॉडी हरकत करे और फोर्स का मतलब जिससे इनपुट आ रहा हो। तो फोर्स और नेट फोर्स में आपको फ़र्क पता चल गया होगा। इसलिए फिज़िक्स में फोर्स इतना अहम नहीं होता जितना नेट फोर्स अहम होता है। और इसी वजह से देखिए भाई एक और मैं बात बता दूं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसको आप मैट्रिक और फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं के मुताबिक जो फोर्स है वो बराबर है ma के। भाई अब सुनिएगा, मैं इसको नेट फोर्स कह रहा हूँ, मैं इसको फोर्स नहीं कह रहा। क्यों नहीं कह रहा? सुनिए भाई, आप इस ट्रक पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, आप फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, अगर आप इस ट्रक पर फोर्स लगा रहे हैं तो क्या इस ट्रक में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है? क्या ये ट्रक मूव करने लगी है? अगर ये ट्रक मूव करे तो मैं कहूँ कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, लेकिन भाई ये ट्रक तो मूव ही नहीं कर रही। इसका मतलब नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन 0, और जब एक्सेलरेशन 0 तो अगर हम एक ही जगह 0 पुट करें तो हमें f की वैल्यू 0। इसका मतलब फोर्स 0 है, लेकिन आप फोर्स तो लगा रहे हैं। तो फोर्स ये वाली नहीं हुई बल्कि नेट फोर्स हुआ। ये याद रखिएगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जो F = ma जो हम कहते हैं, दरअसल ये फोर्स नहीं होता, ये होता है नेट फोर्स। और जिस भी इक्वेशन में हम नेट फोर्स इस्तेमाल करते हैं उस नेट फोर्स की जगह हम ज़रूर ma लिखते हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको। अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई, प्लीज़ इस वीडियो को कमेंट शेयर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कहीं भी किसी किस्म की कोई मुश्किलात पेश आई, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई,
प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं अपनी कोशिश से आपको समझाने की बतौर कोशिश करूँगा। थैंक्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।